कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। रमा को अपनी आकर्षण शक्ति के बारे में पता है, इसलिए अपने शरीर को वह ढक कर ही रखती है। अपना मुंह तक किसी को नहीं दिखाती, सिर से पल्लू ओढ़े रहती है, सिर झुकाए ही चलती है। जब वह चलती है तब अंतपुर में रहने वाली राजकन्याओं की शान, ठाठ, रौब, दर्प दिखाई देता है। उन्हें उसने छिपा कर नहीं रखा है। छिपाना चाहे तो चलना छोड़ देना होगा। यदि वह ना चले तो गांव नहीं पहुंच सकती है। 11 बजे रतन का ग्रुप चलना रोककर सड़क से उतरकर पेड़ों की छाया में बैठ गया था। वहां पानी भी है, छाया भी है। पैकेटों का गंध लार टपकाता रहा था। पैकेटों को खोलकर सभी ने खाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने किसी में से भी कुछ नहीं कहा। जयेश ने अपने पैकेट को पूरा का पूरा समाप्त कर लिया था। पेड़ की छाया में राम लेटा हुआ था। बेटे के पैर को दबाती रमा थोड़ी देर बाद उसके बगल में ही लेट गई थी। एपिसोड 10। ससाराम का समूह तेलंगाना के आदिलाबाद को यदि पार कर ले तो महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा। वहां नागपुर, रामटक, सोनी, लाखंडव घूम को पार कर लेने पर मध्य प्रदेश को पहुंचेगा। उस राज्य में जबलपुर, सीहार, कटनी, मेहर, रेवा, मनगंज से होकर जाने पर उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। वहां बनारस, मोहनिया, कुर्रा को पार कर बिहार में कदम धरेगा। वहां से ससाराम की हवा उनके गांव मिट्टी की सुगंध तृप्ति को प्रदान करेगी। हैदराबाद में उनकी जगह से ससाराम की दूरी 1400 किलोमीटर की है। यदि पैरों में ताकत हो तो, मन में दृढ़ संकल्प हो तो, बीच में किसी प्रकार के अड़ंगे ना आए तो नेशनल हाईवे पर यात्रा सुखप्रद ही है। हमेशा भीड़ भाड़ से रहने वाली सड़कें ही हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण लोग नहीं हैं, वाहन नहीं हैं। यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सड़कें जंगलों से होकर जाती हैं। कच्ची सड़कें ना होने के कारण चलना असुविधाजनक नहीं है। चीटियों में स्थित अनुशासन को प्रवासी कूलियों के द्वारा पालन किए जाने से वे एक ही पंक्ति में आ रहे थे। रतन ने सभी कुलियों को सभी सावधानियां बताई थीं। आदिलाबाद समीप पर आ रहा था। ऐसे में रतन के चप्पल का अंगूठा टूट गया था। चलना संभव नहीं हो रहा था। चप्पल पैर को पकड़ नहीं रही थी। उसने चप्पलों को हाथ में पकड़ लिया था और दूसरा कोई चप्पल नहीं थे उसके पास। फिर इस यात्रा में नए चप्पल काम भी नहीं कर सकते हैं। चप्पल सिलाने वाला यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं देगा। किसी गांव में सिलवाने के लिए रतन आतुर हो रहा था। तब तक बिना चप्पल के चलना अवश्यमयी था। नायक के ही चप्पल ना हो तो बाकी लोगों के भी चप्पल ना होने के बराबर है। रतन के ग्रुप की चाकोलियों की चाल कुछ धीमी पड़ गई।